तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, इवन एलिमिनेशन। आज अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन पढ़ने से पहले अपने क्या पिनाकोल बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं बेटा? पिनाकोल। देखो पिनाकोल आपके बोर्ड के हिसाब से कोई काम की चीज नहीं है, बोर्ड में नहीं आता। इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता। पिनाकोल नहीं, पिनाकोलोन बनाना। ठीक है, तो पहले मैं पिनाकोल बनाना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ बेटा? पिनाकोल। तो अपन सबसे पहले सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, कि पिनाकोल को कैसे बनाते हैं। पिनाकोल इज फॉर्म्ड बाय कार्बोनिल कंपाउंड। किससे बनाया जाता है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड से। कि सर कैसे बनाया जाता है, मैकेनिज्म से कोई खास मतलब है नहीं है। देखो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा कि बेटा जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है, उन कार्बन को जोड़ दो, उन कार्बन को, और डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट कर दो। डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो? तो रिएक्शन क्या हो गया, कार्बोनिल कार्बन को जोड़ दो और कार्बन के डबल बॉन्ड को COH बना दो। क्या बना दो? COH। देखो यही किया बेटा। दो कार्बोनिल ग्रुप लेने हैं, दोनों को आपस में जोड़ दिया, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया? OH में। अब कैसे हमें कैसे पता चलेगा पिनाकोल करवानी है? ये जो चीज बनी है ना बेटा, इसका IUPAC नाम तो है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज होती है, इसका इसकी मम्मी से क्या बोलती है? पिनाकोल। क्या बोलती है? पिनाकोल। तो इसका नाम है पिनाकोल। क्या नाम है? कार्बन पे पास में दो OH से डायोल, ये क्या है बेटा? डायोल। अब देखो बड़ा ध्यान से कि मैग्नीशियम इन मरकरी ऑक्साइड, मैग्नीशियम इन सॉरी मरकरी वाटर, इससे बोलते हैं मैग्नीशियम। मरकरी को बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? तो क्या हो गया बेटा, अमलगम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अमालगम। ठीक है, तो अमलगम क्या होता है? मरकरी को बोलते हैं। तो मैग्नीशियम अमलगम, एल्यूमिनियम है अमलगम। तो क्या हो गया? मैग्नीशियम है अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम। अगर ये दिया हुआ हो तो क्या करना है कि सर कुछ नहीं करना, कार्बन ग्रुप के कार्बन को जोड़ दो, डबल बॉन्डों को OH बना दो। तो देखो यही तो है, मैंने कहा इसका बनाओ, तो आपने क्या किया बेटा कि कार्बोनिल कार्बन को क्या कर दिया? जोड़ दिया बेटा। बाकी देखो PHCH3, PHCH3 कैसा ऐसा भाई, ऐसा किया PHCH3, दूसरे का PHCH3, कार्बोनिल कार्बन को जोड़ दिया, डबल बॉन्डों को किसमें कन्वर्ट कर दिया? OH। आगे बात में कौन सा दो होते हैं ना बेटा, कहने की जरूरत नहीं होती रिएक्शन में। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है बेटा? बनियों का सब्जेक्ट नहीं कि नाप तोल के चलता हो, सब एकदम खुला क्या लगता है, जितना मर्जी है उतना लिखो। बैलेंस नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? बैलेंस। हीट अभी एलिमिनेशन नहीं है ना, तो ये एलिमिनेशन है, इसके आगे एलिमिनेशन होगा। मैं तो पिनाकोल बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे ये है, क्या करोगे? कार्बोनिल ग्रुप को जोड़ दो, डबल बॉन्ड O की जगह OH आ जाएगा। यही होगा बेटा। देखो इसमें भी तो यही है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को जोड़ दिया और डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट कर दिया? OH में। इसमें भी देखो बेटा, इसमें जो सबसे ज्यादा गलती होती है ना बेटा, तुम्हारे से ये गलती होती है, तुम यूं लिख देते हो, यूं जोड़ देते हो साइड में। जिस पे जोड़ा उसी पे OH आएगा, जिस पे जोड़ा उसी पे क्या आएगा? OH। आ रही बात में? इसको कॉपी में एक बार जोड़ो। इसको करो बेटा, देखो इसमें गलती करोगे पक्का। जोड़ के देखो, रफ कॉपी में फटाफट स्पीडली जोड़ो। मैं 5 तक गिन रहा हूं, उतने में जोड़ दो। 5। फटाफट जोड़ो स्पीडली। ये जुड़ रहा ना? उससे नहीं जुड़ रहा, मुझे पता था। OH कहाँ है? ठीक है, तूने सही जोड़ा है। तुझसे नहीं जुड़ा, गलत जोड़ दिया ना तूने। देखो, हाँ हाँ हाँ, तूने सही जोड़ा है। हाँ सही है। देखो आप क्या करो, इधर देखो, पहले 5 मेंबर रिंग बना लो। पहले क्या बना लो बेटा? एक दो 5 मेंबर रिंग बना ली। तो जिनके इन दोनों के कार्बन को जोड़ो, जिस कार्बन पे जुड़ा है ना बेटा, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को जोड़ा, तो उसी कार्बन पे OH रहेगा ना, ऐसे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके जोड़ लो, सीधा करके जोड़ना जरूरी थोड़ी है। तो मैं से जैसे कई बच्चे ऐसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ता तो है नहीं, फिर वो यूं तो जुड़ता नहीं, यहाँ जोड़ के इसको OH कर देते हैं। आगे बात समझ में? ये गलती होती है। ठीक है,
अब क्रॉस पिनाकोल का मतलब हो गया बेटा जब आपके पास दो तरह के कार्बोनिल ग्रुप हो तो आपके पास कई प्रोडक्ट मिल सकते हैं कि सर कैसे, ये खुद के साथ पिनाकोल बनाए, ये खुद के साथ पिनाकोल बनाए और दोनों आपस में पिनाकोल बनाए। तो जब भी बेटा क्रॉस बनने की पॉसिबिलिटी आई तो क्रॉस ही मेजर होगा। ये ऑर्गेनिक में चलाते जाओ जितनी दूर तक अपना आ गया ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, सब में क्रॉस की पॉसिबिलिटी, तो मेजर कौन सा होगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब एक इसका है और एक है इसका, तो इन दोनों के कार्बन कार्बन को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो, और दोनों के कार्बन कार्बन को ऐसे जोड़ दो और डबल बॉन्डों को क्या लिख दो, OH। तो क्रॉस क्या होगा बेटा, मेजर। क्रॉस क्या होगा, मेजर। नेक्स्ट वन है इंट्रामोलिकुलर पिनाकोल फॉर्मेशन। इंट्रामोलिकुलर एक ही मोलिक्यूल में पिनाकोल हो, जैसे इस एक ही मोलिक्यूल में दोनों कार्बन ग्रुप है तो हमने नंबरिंग की बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा 2 और 4 को आपस में 2 और 6 है तो कार्बन कार्बन जुड़ेंगे, तो 2 और 6 आपस में जुड़ेंगे तो कितने मेंबरिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। तो पहले एक 5 मेंबरिंग बना लो, उसमें से एक 2 है, एक 3 4 5 और एक 6। 2 और 6 आपस में जुड़े थे तो इनका कार्बन पे कौन आएगा, OH। कौन आएगा, अब 2 पे एक CH3 जुड़ा हुआ है और 6 पे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। 2 पे जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन है और इस पे जुड़ा हुआ सातवां कार्बन। क्लियर है, जैसे ये क्या करना है बेटा, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7। 1 और 6 को जोड़ना है, 1 और तो 1 और 6 को जोड़ना है मतलब क्या बनेगा बेटा, किस तरह एक 6 मेंबर रिंग बनेगी, जो बना लो, नंबरिंग कर लो वापस से ताकि पोजीशन सही लगे सब्स्टिट्यूएंट की। 6 पे जो है उस पे एक पहले तो 2 और 6 पे अपने 1 को, हाँ अब की बार 1 पे तो 1 वाला OH होगा और 6 वाला भी क्या होगा, OH। तो 1 और 6 जोड़े थे, उसके बाद 6 वाले पे एक CH3 है, 6 वाले पे क्या है और फर्स्ट वाले पे क्या है, PH, और उसके बाद 2 पे CH3 है, ताकि बेटा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन गलत ना हो, नंबरिंग कर लेना, क्या कर लेना, और पहले नंबरिंग करके हमें पता 1 और 6 को जोड़ो तो 6 मेंबर रिंग होगी, फिर नंबरिंग करके उसी हिसाब से करो ताकि पोजीशन गलत ना लग जाए। पोजीशन गलत है, घर पे काम करना, बिना नंबरिंग करके देखना, तुमसे सही बनेगा ही नहीं, तुम बता नहीं पाओगे CH3 कहां लगाना है। ठीक है, तो बनाना सबको समझ में आ गया बेटा कि सर कुछ नहीं करना, कार्बन ग्रुप के कार्बन को जोड़ दो और उसी कार्बन के डबल बॉन्ड को OH। क्रॉस हुआ तो क्रॉस मेजर है, और अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों है तो इंट्रा रिंग बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अब पढ़ते हैं पिनाकोल फॉर्मेशन। तो ये तो था बेटा पिनाकोल और ये पिनाकोलोन, क्या है बेटा, तो जो हम बना के सीख रहे हैं वो तो पिनाकोल है, क्या है बेटा। अब मुझे पिनाकोलोन बनाना है, क्या बनाना है, पिना, और किससे बनाना है, पिनाकोल से। तो मैं जो बनाने सीख के आया वो पिनाकोल था, अब मुझे पिनाकोलोन बनाना है, और ये फॉलो करता है बेटा E1 को। किसको फॉलो करता है, वही कहानी है बेटा, मैंने डाला कंसेंट्रेट H2SO4 इन हीट, तो जैसे मैंने डाला OH को क्या दिखा, H+, क्या दिखा, जैसे H+ दिखा क्या कहा, मौज हो गई, क्या हो गई, मौज का मतलब है कि H2O के रूप में निकलूंगा मैं। तो जैसे इस OH ने H+ लिया, H2O के रूप में बाहर भाग गया, यहां बना कार्बोकेटाइन, क्या बना। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बना तो मुझे पता कार्बोकेटाइन माइग्रेट करेगा, क्या करेगा, तो इधर माइग्रेट कौन करेगा, CH3 माइग्रेट करेगा, और कोई तो है ही नहीं। तो यहां से एक CH3 इधर माइग्रेट कर गया, यहाँ पे पहुंच गया, और कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आया तो आपको नहीं लगता कि इस कार्बोकेटाइन को ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा, बोलो करेगा, और जैसे लोन पेयर देगा ऑक्सीजन के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये H+ को क्या कर देगा, रिलीज, क्या कर देगा, और ये बन जाएगा, और इस चीज का नाम है पिनाकोलोन। इस चीज का नाम क्या है, इसके घर पे इसकी मम्मी से पिनाकोलोन बोलती है, क्या बोलती है। अब आपने कहोगे सर इतना करने की जरूरत है, नहीं, आगे से तुम काम करना, जैसे पॉजिटिव चार्ज है एलिमिनेशन करवा देना, क्या करवा देना, ऐसा ही तो करते थे E1 में, कार्बोकेटाइन आता है उससे एलिमिनेशन, तो अब की बार एलिमिनेशन इधर से करवाना है। इधर से समझ में आया क्यों करवाना है, क्योंकि सर पहले हमें पता है कि इसने अपने लोन पेयर दिए, फिर H+ निकाला, फिर H+ है तो हम एक स्टेप खाएंगे और सीधा यहाँ से H+ को रिलीज करके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में, तो किससे रिएक्शन, हाँ क्या बड़ा क्या होता है रिएक्शन कंडीशन में, एक पहले एक और रिएक्शन होती है, पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा, इससे पहले रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है, अब जैसे ये रिएक्शन है, हमें इसमें डाला बेटा MgHgH2O, तो आपने सबसे पहले क्या कहोगे कि सर पिनाकोल बनेगा, तो कार्बन ग्रुप के कार्बन को जोड़ दो और डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दो, OH में, बोलो कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या है बेटा, कंसेंट्रेट H2SO4 डाला, क्या डालो बेटा, जैसे ही कंसेंट्रेट H2SO4 डालोगे OH H2O के रूप में बाहर, बाहर तो क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, क्या बन गया,
अब होगा माइग्रेशन। बताओ माइग्रेशन किसका होगा, पीएच का या सीएच3 का? पीएच का। पीएच का माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो पीएच माइग्रेट करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, अगली स्टेप में H प्लस रिलीज करके क्या बना देगा, पिनाकोलोन। क्या बना देगा, सेमी रिएक्शन है। अब देखो बेटा ध्यान से, इतनी देर तो अपन जब बना रहे थे उसमें क्या था कि किसी कहीं से भी किसी भी H2O को निकाल दो, अब आपके पास दो तरह के H2O, कितने तरह के H2O हैं, दो तरह के। एक तो ये वाला कार्बन है, जो इस OH को निकाल दो, इस OH को निकाल दो, वहां तो सिमेट्रिकल था। अब इन दोनों में से किसको निकालोगे रे, कि सर पहली स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो बना, हमें पता है कि इन दोनों में से उस कार्बोकेटाइन को निकालो जो स्टेबल हो। जो यहाँ कार्बोकेटाइन निकलेगा वो बेंजीन से रेजोनेंस करेगा, यहाँ वाला कहेगा मैं नहीं निकलू यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन निकलेगा उसको Cl क्या लगाएगा, -I। तो यह वाला सबसे पहले यहाँ से H2O निकाल दिया, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया बेटा, कार्बोकेटाइन। इन द नेक्स्ट स्टेप में माइग्रेशन होगा। अब इधर माइग्रेशन में CH3 और बेंजीन, तो ऑफकोर्स बेंजीन का माइग्रेशन होगा, तो ये बेंजीन माइग्रेट होकर इधर आ गया, और यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, और इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट। क्लियर है। इनको घर पे जब बेटा मैं तुमसे लिखने को कहता हूँ घर पे एकदम सोच सोच के लिखा करो, नहीं लिख पाओ तो जबरदस्ती नहीं लिखने की, आके पूछा करो, आके पूछा करो। नेक्स्ट देखो बेटा, कंसेंट्रेट H2SO4 इन हीट, कंसेंट्रेट H2SO4 इन हीट, जैसे ये वाली रिएक्शन है, तो हमें पता है किसी एक से क्या जाएगा बेटा, OH क्या जाएगा। अब इन दोनों में से किससे OH निकालें, इससे निकालें कि इससे निकालें, और CH3 वाले से निकालें कि सर क्यों, क्योंकि वहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो पहले ये वाला OH जाएगा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। अब इस OH को सिंपल ये स्टेबल है, अब माइग्रेशन होगा, तो इधर एक तो पीएच है, मतलब एक तो बेंजीन है और एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो बताओ इन दोनों में से कौन जाएगा, पीएच वाला क्यों जाएगा रे, विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि सर हमें आपने बेंजीन में 3 तरह की बेंजीन सिखाई थी, एक डोनेटिंग, नॉर्मल, विथड्रॉइंग। ये विथड्रॉइंग वाली है, तो ये नहीं जाएगी, ये वाली जाएगी। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बो, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाना है बेटा, आगे भाषण में बोलो, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन फिर से वही है, पहले किसी में भी एक OH H प्लस लेगा, H2 ग्रुप में बाहर भाग जाएगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा, अब आप बहुत शाने हो, अब क्या हो, बहुत है शाने हो, क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा, तो रिंग एक्सपेंशन में कैसे होगा, ये स्टेप तो गलत है, दोबारा बना रखी है, कोई मतलब नहीं है, इसी से कर दो। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पहुंचेंगे, देखो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इस OH के नीचे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, तो हमने क्या देखा, इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाई। क्या बनाई बेटा, नॉर्मल है, ये स्टेप नहीं है बेटा। हमने कहा कि एक तो 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग में जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके अगले कार्बन पे कौन है, 4 मेंबर रिंग। अब बच्चे को बताते हैं 4 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन कब होती है, रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव, तो 4 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पॉजिटिव है, लेकिन अब रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी। कि सर अब क्यों नहीं होगी, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज को एक्सपेंशन कर ले, कि बैक बॉन्डिंग दिख रही है ऊपर ऑक्सीजन की, क्या है बेटा, क्या मैंने कहा रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी आती है, कि ऐसी कोई स्टेबिलिटी रिंग एक्सपेंशन नहीं देता जितना बैक बॉन्डिंग देता है, तो यहाँ पे दोबारा नहीं होगा, यहीं पे क्या हो जाएगी, रिएक्शन खत्म, यहीं पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, खत्म। अगर एक्सपेंशन कर जाता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता और फिर कभी वहां वापस नहीं जा पाता, आ रही बात में, तो रिएक्शन यहीं खत्म हो जाएगी, रिएक्शन यहीं पे, जैसे ये वाली है बहुत स्टेबल देती है बैक बॉन्डिंग। H प्लस है, OH ने H प्लस लिया, एरोमेटिसिटी तो नहीं लेकिन बाकी तो ठीक है, एरोमेटिसिटी तो एरोमेटिसिटी है बेटा, ठीक है। OH ने H प्लस लिया, H2 के रूप में बाहर कार्बोकेटाइन बना, अब ये कार्बोकेटाइन, तो यहाँ तो इसे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, 5 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से रिंग एक्सपेंशन होगी, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, थोड़ा ये नीचे बनाना है यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत है। अब क्या बना बेटा कि हमें सर इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या कहती है बेटा, ये थोड़ा गलत बनाया हुआ, मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। क्या बनी हुई बेटा, एक 6 मेंबर रिंग है, क्या है बेटा, ये एक 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग में जिसपे पॉजिटिव है उसके पास वाले कार्बन पे क्या है बेटा, इस तरह से है 5 मेंबर रिंग, इस तरह से थोड़ी है, एक ही कार्बन पे जुड़ी हुई है ना। और इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ये H2 निकल जाएगा, H प्लस रिलीज कर देगा, और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, अपने पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम याद रखेंगे बेटा, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। क्या बोलते हैं, स्टाइरिन हमें पॉलीमर बनाने का काम आता है, क्या बनाने का काम आता है, पॉलीमर, इससे हम पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। ब्यूना एस नाम से एक पॉलीमर होता है, वो अपन इससे बनाते हैं, ठीक है। अब ये अपने पास है स्टाइरिन, क्या है बेटा, स्टाइरिन।
अपन स्टाइरिन में क्या डालते हैं सबसे पहले HBr इन CCl4। आपने कहा सर डबल बॉन्ड पे आपने HBr, ये याद होना चाहिए बेटा, स्टाइरिन सबको बहुत काम आता है। ऐसा लिखा था स्टाइरिन, नाम लिखा था स्टाइरिन, मैंने HBr इन CCl4 डाला। आपने कहा कि सर जी इसमें हमें लगता है कि ये तो एडिशन रिएक्शन है। तो देखो अगर आप बार बार पढ़ रहे तो आपको याद रहेगा कि एडिशन है। एडिशन में हाइड्रोजन कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, तो इस पे हाइड्रोजन, इस पे ब्रोमीन, तो क्या ये आपका ए प्रोडक्ट आ गया। अब कहता है इसमें NaOH डाला, हमें पता है एक पास NaOH है, Br हट के कौन आ जाएगा OH। फिर कहता है PCC डाला, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, तो ये एल्डिहाइड अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। कीटोन के बाद में क्या डाल रहे हैं बेटा, MgHgH2O, तो मैग्नीशियम इन अमलगम क्या करना चाहता है, पिनाकोल फॉर्मेशन, तो हमने इसका क्या बना लिया, पिनाकोल, क्या बना लिया। और उसके बाद कंसेंट्रेटेड H2SO4 इन हीट, तो पिनाकोल में अगर देखो इवन एलिमिनेशन वाली चीजें डाली है, तो पिनाकोल में इवन एलिमिनेशन वाले रिएक्शन डालने पे क्या होता है, पिनाकोलोन फॉर्मेशन। ये रिएक्शन मैं आपको पहले करा चुका हूं, अभी कराया था ना, क्लियर है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा डाइएजोटाइजेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, डाइएजोटाइजेशन। जो डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, जैसे अपने पास कोई एमीन है, क्या है बेटा, एमीन, जैसे प्राइमरी एमीन है, इस NH2 को हटाने का एक ही तरीका, मैंने कहा था NH2 एक वीक लिविंग ग्रुप होता है, OH वीक लिविंग ग्रुप का सीधा बाहर नहीं निकलता, H प्लस चाहिए या फिर POCl कुछ ना कुछ चाहिए। इसके लिए इसी तरह इसको भी क्या चाहिए बेटा, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl का मतलब होता है HNO2, क्या होता है, देख लो, आपस में आयन एक्सचेंज करा के HNO2 बनता है। और HNO2 बेटा नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रस। तो ये कौन सा एसिड हुआ, नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अगर मैं इसको लैब में बना के रखूं तो ये खराब हो जाएगा, अपने आप ही पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, खराब। तो अपन बना के रखते ही नहीं है, अपन NaNO2 और HCl रखते हैं, जब भी जरूरत होती है दोनों को मिलाते हैं और यूज कर लेते हैं, मिला के क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। हमारी बात, जब भी चाहिए मिला लो, जब भी चाहिए, या फिर दोनों को एक साथ डाल दो। तो ये जो HNO2 है ना, ये क्या करता है बेटा, जो हमारे इस एमीन ग्रुप है, मैं आपको मैकेनिज्म बाद में सिखा दूंगा, जो NH2 है इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है डाइएजोनियम आइन में, RN ट्रिपल बॉन्ड N में, किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो नाइट्रोजन पे बीच वाले पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि और वैलेंसी है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं डाइएजोनियम आइन। क्या बोलते हैं बेटा, डाइएजोनियम आइन। अगर इसके साथ में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर कोई एनाइन रहा, जैसे क्लोरीन रहा तो डाइजोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो डाइजोनियम ब्रोमाइड, फॉस्फेट रहा तो फॉस्फेट, क्लियर है, फ्लोरेट रहा तो फ्लोरेट, जो भी रहेगा उसके हिसाब से। कैटाइन एनाइन ऐसा ही रहेगा ना, आयनिक बॉन्ड है ना तो, क्योंकि नाइट्रोजन की तो और वैलेंसी क्या है बेटा, और वैलेंसी। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बड़ा ध्यान से कि जो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं RN2 प्लस, और N2 प्लस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा, कि सर कैसे कह सकते हो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैं अभी 2 मिनट रुक जा बताता हूँ कैसे कह सकता हूँ। तो दोबारा सुनो, क्या था बेटा, प्राइमरी एमीन में क्या डालना है, नाइट्रस एसिड, तो उस NH2 को क्या बना दो, RN2 प्लस, क्या बना दो, और N2 प्लस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब आगे से एक चीज याद हो जानी चाहिए, NH2 को सल्टाने का एक ही तरीका है, वो क्या है, HNO2, क्या है, सब बोलो, NH2 को हटाने का एक ही तरीका क्या है। तो देखो बेटा, मेरे पास RN2 प्लस था, मैंने कहा ये SN1 देगा, क्या देगा, SN1 मैकेनिज्म चलता है, N2 प्लस बाहर भागेगा, N2 प्लस है, जब N2 प्लस बाहर भागेगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म, और नाइट्रोजन गैस स्टेबल है कि नहीं है, और जो लिविंग ग्रुप स्टेबल होते हैं वो वापस हटेंगे। तो बताओ अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, जैसे N2 प्लस बनेगा भाग जाएगा। आपको अगर इससे रखना है कि सर मैं चाहता हूँ ये इसी फॉर्म में रहे, तो 0 से 5 डिग्री में रखना पड़ता है, आ रही बात समझ में, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, उससे पहले खत्म हो जाता है, बहुत लो टेम्परेचर रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या है बेटा, आपको जैसे ही RN2 प्लस बना तो SN1 में N2 प्लस बाहर निकल जाएगा, R पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा, RNU। जैसे हमें रिएक्शन कैसे लिखा आती है, ऐसे लिखी आती है, CH3 मिथाइल एमीन है, उसमें कहता है HNO2 डालो, क्या डालो, जैसे HNO2 डाला आपने NH2 को क्या बना दिया, डाइजोनियम आइन, क्या बना दिया, और अगली स्टेप में डाइजोनियम आइन लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन पे पानी अटैक करेगा, पानी में से कौन अटैक करेगा, OH, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल, क्या बन जाएगा। तो क्या ये मिथाइल एमीन को एल्कोहल बनाने का मेथड है। नेक्स्ट देखो, हाँ, N2 गैस है, इसी का नाम तो N2 प्लस है, डाइजोनियम आइन। RNH2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है,
Rn2 और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो पहले बना रखे हैं ना बेटा, एक नाइट्रोजन तो चौथा बॉन्ड बनाएगा तभी तो R जुड़ेगा। मैकेनिज्म नहीं बता रहा उसकी बनाने की, मैं बाद में बताऊंगा जब इसका काम आएगा, ठीक है। जैसे ये HNO2 मैकेनिज्म अपने कोई काम भी नहीं आती, लास्ट में समझा दूंगा एक बार, है ना। आप कहोगे कि सर कोई ज्यादा खास काम की नहीं है। जैसे हमें ये लिखा दिया HNO2 डाला, तो आपने क्या किया सर, पहली स्टेप में NH2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया? डाइजोनियम में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसका नाम डाइजोनियम है। क्या नाम है? अब अगली स्टेप में डाइजोनियम लीव कर जाएगा, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही पानी का टेक करवा देते हैं, लेकिन आपको पता है कार्बोकेटाइन आवर है, SN1 है, माइग्रेट करेगा। क्या करेगा? और मैं अब पानी डालूंगा तो क्या बनेगा? प्रोपेन 2 ओल। तो ये प्रोपेन 1 ओल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? प्रोपेन है। समझ में आ गया बेटा? इसी तरह मैंने आपको कभी बताया था कि RCl में AgNO3 डालो, तो ये AgNO3 होता है ना बेटा, इसको जिंदगी में कोई काम है? इसको एक ही काम है कि क्या काम है सर, AgCl को लेके प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? Cl को नहीं, किसी भी आयन को, कोई भी X माइनस, कोई भी हेलाइड है उसके साथ Ag प्लस रिएक्शन करके क्या बना लेता है? AgX की PPT। क्या बना लेता है? AgX की। तो अगर मैं इसमें AgCl में AgNO3 डालूं तो AgCl क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। क्या हो जाएगा? तो अब AgCl Ag प्लस था तो यहां से कौन बाहर निकला होगा? Cla माइनस। तो हमारे पास क्या आता है? R पॉजिटिव। सर इसका काम क्या है, क्यों पढ़ाई है? आप तो एलिमिनेशन पढ़ा रहे थे। ये तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुई, ये तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसको तो देख के नहीं लग रहा NH2 की जगह कौन आ रहा है? OH। ये तो सब्स्टिट्यूशन है। ये पढ़ा क्यों रहे हो? मैं कि इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ानी है सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। क्या पढ़ानी है? जैसे ये है, देखो पिनाकोल में क्या आता है, दोनों कार्बन पे OH था, दोनों कार्बन पे, इसमें एक कार्बन पे OH और एक पे NH2, तो मैंने इसका नाम रख दिया सेमी पिनाकोल। पूरी तरह पिनाकोल तो नहीं है। मैं इसमें डालता हूं डाइजोनियम। क्या डालता हूं? डाइजोनियम क्या, सॉरी नाइट्रस एसिड HNO2। क्या डालता हूं? अब बताओ HNO2 करता क्या सर? HNO2 क्या करेगा, इस NH2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा? डाइजोनियम में। डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा, और आपको पता है डाइजोनियम में जैसे कन्वर्ट करेगा N2 भाग जाएगा। अब बताओ ये पिनाकोल जैसा बन गया कि नहीं बन गया? पिनाकोल में भी तो ये था, दोनों पे OH थे, एक H2 निकल जाता था H2SO4 से, अब वही बना। अब ये क्या करेगा? माइग्रेशन। क्या करेगा? आगे की रिएक्शन तो आपको आती है, CH3 माइग्रेट करके पॉजिटिव चार्ज, अगले में H प्लस रिलीज करके पिनाकोल। आगे बात समझ में? पिनाकोलोन, सॉरी। सेम कहानी बेटा इसमें, मैंने HgNO3 डाला, HgNO3 ने जिंदगी में काम ही क्या किया है कि सर Cl को लेके भाग जाएगा, तो Cl को लेके भाग जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे तो वही कहानी है, CH3 का क्या होगा? माइग्रेशन, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन और फिर वही आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, ये बेटा OH आपने कहा, अच्छा एक कार्बन पे OH अगले पे NH2, तो आपने कहा तो सेमीपिनाकोल हो गया। जैसे HNO2 डाला क्या करेगा? डाइजोनियम NH2 बनेगा, डाइजोनियम कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब रिंग क्या होगा? एक्सपेंशन। रिंग क्या होगी? जब रिंग एक्सपेंशन होगी तो कैसे होगी बेटा? ये दोबारा लिख दी क्या स्टेप? ये दोबारा लिखी हुई है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएंगे, देखो फिर से अगर बनाना नहीं आए तो ऐसे बना लिया करो। अपनी ये थी बेटा, अब पॉजिटिव यहां पे बॉन्ड नहीं बन के बॉन्ड यहां चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, यही तो बना। पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, उसको सिंपल रिएक्शन बना ले, 5 मेंबर रिंग ही तो है। और अगली स्टेप में क्या होगा बेटा? H रिलीज हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? इस रिएक्शन को बोलते हैं डेमजोनोव रिएक्शन। क्या बोलते हैं? किस रहता? पिनाकोली। मैंने कहा पिनाकोली, लेकिन एक साइंटिस्ट ने दी तो उसने अपने नाम पे रखवा ली। और क्या हमें याद कैसे रखने की सेमी पिनाकोल रिएक्शन जिसमें रिंग एक्सपेंशन होता है, वो पिनाकोल सेमी पिनाकोल जिसमें रिंग एक्सपेंड होता है वो क्या है? डेमजोनोव। क्या है बेटा? डेम है। रिएक्शन के नाम से ज्यादा कोई काम की नहीं, रिएक्शन पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो है तो पिनाकोल जैसा ही। पिनाकोल में क्या है बेटा कि सर H2SO4 डाले। पिनाकोल बनाना कैसे है कि सर कार्बोनिल कंपाउंड में मैग्नीशियम अमलगम डालो या एल्यूमिनियम अमलगम डालो, आपका क्या बन जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। क्या बन जाएगा? सॉरी पिनाकोल बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप पिनाकोल में आ जाएगा। पिनाकोल में इवन एलिमेंट वाला कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट डालो, H2O निकल जाएगा, माइग्रेशन करेगा, H प्लस देगा। सेमी पिनाकोल में HNO2 डालो, अगर एमीन दिया है तो, और Cl दिया है तो HgNO3 डालो, आगे रिएक्शन सेम वैसी है। क्लियर है? और वो सेमी पिनाकोल जिनमें माइग्रेशन होता है, रिंग एक्सपेंशन होती है, उनका डेमजोनोव नाम। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अपन जो चीज पढ़ रहे हैं बेटा, ये काम की चीज है बेटा, अगली रिएक्शन के लिए अपने को बहुत काम आती है। ये रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ ए विथ PCl3 एंड PCl5। क्लियर है? अगर हम किसी कार्बोनिल ग्रुप में PCl5 और PCl3 डालें, तो आपको एक याद है क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ाया था और वुल्फ किसने पढ़ाया था? उसमें तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो हटके दोनों जगह HH आ जाता है।
बोलो आया था ना, डबल बॉन्ड हट के दोनों पे क्या आ जाता है, एच एच। वो किसमें होता है, क्लेमेंसन और वुल्फ में। अब इसमें क्या होता है बेटा कि दोनों जगह सीएल आ जाता है, क्या जाता है, इसे हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, तो जेम डाइहैलाइड कैसे बनाते हैं कि सर सी डबल बॉन्ड ओ में क्या डाल दो, PCl3 और PCl5, ओ हट के क्या आ जाएंगे, Cl, ओ हट के क्या आ जाएंगे, Cl। बोलो कोई दिक्कत है। सेम कहानी कौन देता है, देखो ध्यान से, आपको याद है बेटा ROH है, अगर इसमें PCl3 और PCl5 डालने पे क्या होता था कि सर OH हट के Cl आ जाता है। इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपने ऐसा किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। अगर आपने ये काम एस्टर में किया तो ये हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। कौन आ जाएगा बेटा, Cl। और अगर आपने ये काम ईथर में किया, किसमें किया, ईथर में, तो जैसे बेटा मुझे पता है एल्कोहल में OH हट के Cl आता है, तो इसमें इस पे भी Cl आ जाएगा, इस पे भी क्या आ जाएगा, Cl। बोलो कोई दिक्कत है। ये सब का क्या बनता है, हैलाइड। क्या बनता है, ये तो हेलो एसिड बनाएंगे, ये तो क्या बनाएंगे, तो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड की अगर PCl5 और PCl3 से रिएक्शन कराए तो क्या बनेंगे, जेम डाइहैलाइड। क्या बनेंगे, अगले रिएक्शन में मेरे को चाहिए जेम के वुल्फ किस्नर, जैसे वुल्फ किस्नर में H आते हैं, इनमें Cl आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में डाला तो जैसे कि सर कि जैसे एल्कोहल में OH हट के Cl आता है, वैसे यहाँ OH हट के Cl, वैसे एस्टर में OR हट के Cl। और जैसे एल्कोहल है तो मुझे देखो ये इथर एल्कोहल से ही तो बनता है, तो दोनों तरफ एल्कोहल मानो एक तरह से, तो दोनों तरफ के आर पे क्या आ जाएगा, Cl। क्या आ जाएगा, Cl। बोलो कोई दिक्कत है। ये अपनी इवन एलिमिनेशन थी, ये अपनी क्या थी बेटा, इवन एलिमिनेशन। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, पक्का। नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे बेटा E2 एलिमिनेशन। टाइम क्या हो गया, अभी तो बहुत पड़ा है।